प्यारी प्यारी आत्माओं, आज हम आपके समक्ष गुणानुवाद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पद्मचंद्र जी महाराज साहब का जन्म दीक्षा जयंती वर्ष चल रहा है। इस वर्ष के उपलक्ष्य में आज हम गुरु गुणानुवाद की कुछ बातें आपसे करेंगे। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की महिमा को कभी किसी के सामने कहा नहीं जा सकता। गुरु की महिमा संसार में बताना सबके लिए कठिन है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु भगवंत पधारे उनका जीवन खूब ही सुगंधित और सुवासित बना है। गुरु भगवंत की साधना आराधना हमारे इस आर्यावर्त में प्राचीन काल से होती आई है। मगर ये आराधना और साधना हम तभी कर सकते हैं जब हमारे जीवन में नम्रता नाम का तत्व हो, क्योंकि गुरु के आगे झुकना पड़ता है और नम्रता के बिना झुका नहीं जा सकता। इसलिए जिनके पास नम्रता है वो गुरु को पा सकते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़े अगर कोई हो तो वो गुरु है। बड़े की बात से मुझे एक बात याद आ गई। एक बार देव सभा में इंद्र उपस्थित थे और देव सभा चल रही थी। उस देव सभा में एक प्रश्न आया कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन। तो सब लोगों में चर्चा विचारणा होने लगी। एक प्रस्ताव आया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई हो तो वो पृथ्वी है। पृथ्वी सबके भार को सहन करती है। बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़े बड़े समुद्र, वो सब पहाड़ इस पृथ्वी पर ही हैं और इन सब के भार को वहन करके चलती है। इसलिए सबसे बड़ी अगर कोई हो तो वो पृथ्वी है। सब लोगों को लगा कि नहीं, बात सही है, सबसे बड़ी पृथ्वी है। प्रस्ताव पारित होने वाला था और उतने में एक देवता ने उस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। पृथ्वी सबसे बड़ी नहीं है। अगर पृथ्वी सबसे बड़ी होती तो वो शेषनाग पर क्यों खड़ी होती। इस पृथ्वी को उठाकर रखने वाला शेषनाग है। इसलिए मेरी दृष्टि में सबसे बड़े अगर कोई हो तो शेषनाग। फिर विचारणा चालू हुई। लोगों ने कहा नहीं, बात सही है, शेषनाग सबसे बड़ा है। मगर इतने में एक विबुध ने फिर उस बात का विरोध करते हुए कहा कि सबसे बड़ा शेषनाग नहीं है। अगर वो सबसे बड़ा होता तो वो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा होता। इसलिए सबसे बड़े अगर कोई हो तो शंकर जी। शंकर जी सबसे बड़े हैं। इस बात पर चर्चा होने लगी। फिर किसी एक देव ने कहा कि नहीं, इस दुनिया में शंकर जी सबसे बड़े नहीं हो सकते। अगर वो सबसे बड़े होते तो वो हिमालय पर क्यों खड़े होते। इसलिए सबसे बड़े अगर कोई हो तो हिमालय है। इस बात पे चर्चा छिड़ गई। सब लोग एक मत हुए कि हिमालय सबसे बड़ा है। मगर इतने में एक व्यक्ति ने फिर नया एक प्रश्न रख दिया कि सबसे बड़ा हिमालय नहीं हो सकता। अगर सबसे बड़ा हिमालय होता तो हनुमान जी उसको हाथ में उड़ा क्यों ले जाते। तो फिर सबने कहा कि भाई सबसे बड़े अगर कोई हो तो वो हनुमान जी हैं। फिर बात चल पड़ी। चर्चा विचारणा के अंत में एक व्यक्ति ने फिर एक प्रश्न रख दिया
कि यदि हनुमान जी सबसे बड़े होते तो फिर वो राम जी के चरणों में क्यों खड़े होते। तो बात आकर राम जी पर टिक गई कि सबसे बड़े अगर कोई हो तो वो राम जी हैं। खूब चर्चा विचारणा के अंत में ये प्रस्ताव पारित होने वाला था कि दुनिया में सबसे बड़े अगर कोई हो तो श्री राम हैं। मगर फिर एक व्यक्ति ने फिर एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि अगर राम जी सबसे बड़े हैं तो वो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों खड़े हैं। सब लोग फिर चर्चा विचारणा में गिर पड़े कि सबसे बड़े अगर कोई हो तो वो गुरु वशिष्ठ है। और इस प्रस्ताव का आज तक किसी ने विरोध नहीं किया। प्रस्ताव पारित हो गया कि दुनिया में अगर सबसे बड़े कोई हो तो वो गुरु है। गुरु इसलिए कि वह मार्ग दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु एक ऐसा तत्व है कि जो हमें भगवान तक पहुंचाता है। वो गुरु नहीं जो अपनी बात करता हो, और वो गुरु नहीं जो मैं करता हो। गुरु तो सच्चा वो है कि जो भगवान के पथ पर चलने की प्रेरणा दें और हमें भगवान का पता दें, हमें भगवान के पास पहुंचा दें, वो सच्चा गुरु है। ऐसे गुरु ज्येष्ठ और श्रेष्ठ इस संसार में माने गए हैं। और जिन लोगों को गुरु मिले हैं वो इस दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली लोग हैं। कहा गया है कि भगवान से भी बड़ा गुरु होता है। भगवान से भी बड़ा गुरु इसलिए माना गया है कि हमें भगवान का परिचय भी गुरु करवाते हैं। हमारे नवकार महामंत्र में अर्यंत और सिद्ध दो पद हैं। उनमें पहले हम अर्यंत प्रभु को नमस्कार करते हैं और फिर सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। जबकि अर्यंत 4 गुण क्षय किए हुए होते हैं, सिद्ध 8 गुण क्षय किए हुए होते हैं। 8 कर्मों से वो मुक्त होते हैं। सिद्ध 8 गुण से मुक्त हैं और अर्यंत अभी 4 गुण से युक्त है। उन्हें 4 कर्म खपाना है। अगर शुद्धि की दृष्टि से हम सोचें तो अर्यंत से सिद्ध कई गुना स्वच्छ, निर्मल और बड़े हैं। मगर फिर भी हम सबसे पहले अर्यंत को प्रणाम करते हैं, इसलिए कि अर्यंत रूपी माता हमें सिद्ध रूपी पिता के दर्शन करवाती है, परिचय करवाती है। अर्यंत हमारी माता है। माता जैसे अपने बालक को अपने पिता का परिचय करवाते हैं, ऐसे अर्यंत परमात्मा भी हमें सिद्ध परमात्मा का परिचय करवाते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा तत्व अगर कोई हो तो वो गुरु तत्व है। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है नाश करने वाला। जो अज्ञान का अंधकार नाश करे वो गुरु होता है। गुरु के पास एक ऐसी शलाका होती है कि वो हमारी आंखों में पड़े हुए अज्ञान के अंधकार को उस ज्ञान की अंजन शलाका से हमारे आंख में रोशनी आंच देता है। इसके कारण हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है और हम अपना जीवन सही ढंग से जी सकते हैं। गुरु हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। गुरु हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक हैं। जिन्हें गुरु मिले हैं वो इस दुनिया का सबसे बड़भागी आदमी है। जिसे गुरु नहीं मिले वो दुनिया का सबसे कमभागी आदमी है, क्योंकि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता। जिन जिन लोगों को गुरु मिले वो लोग इस संसार की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, वो शिखर पर पहुंचे हैं, वो शिखर पुरुष कहलाए हैं। देखिए आप, परमारथ महाराजा कुमारपाल को हेमचंद्राचार्य नाम के गुरु मिले थे, तो आज परमारथ कुमारपाल इतिहास में अमर हो गए। आम राजा को बप्प भट्टी नाम के गुरु मिले थे, आम राजा इस दुनिया में अमर हो गया। प्रदेशी राजा को कैशी कुमार महाश्रमण नाम के गुरु मिले थे, वो प्रदेशी राजा भी नास्तिक से आस्तिक बनकर अपनी जीवन नौका को विकास के मार्ग पर ले गया। अकबर नाम का बादशाह जो मुगल वंश का था, उस मुगल वंशी बादशाह को भी जैनाचार्य जगत गुरु
विजयहीर सुरेश्वर जी महाराज मिले थे। इसके कारण वो इतिहास प्रसिद्ध हुआ, इसके कारण उसके दिल में दया का भाव आया, इसके कारण उसके दिल में हिंदुओं के प्रति रहम का भाव पैदा हुआ और वो अंत में एक लोकप्रिय राजा बनकर अपने जीवन को सफल कर गया। जिन लोगों को गुरु मिले हैं उन्होंने अपने जीवन को भी मानता के शिखर पर पहुंचाया है, मगर जिन्हें गुरु नहीं मिले वो बेमौत मरे हैं। इतिहास के पन्नों पर उनके अक्षर काले अक्षरों से लिखे गए हैं। देखिए इतिहास उठाकर, आपने शेक्सपियर का नाम तो सुना होगा। जब उसको अपनी मौत दिखाई दी तो वो घबरा गया था, क्योंकि उसके पास गुरु नहीं थे। उसके सामने हमारे देश का नरसिंह मेहता, जब उसको समाचार मिले कि आपकी पत्नी गुजर चुकी है, वो उस समय गांव के चबूतरे पर बैठे हुए थे। उनको जब ये समाचार दिए तो वो मंजीरा बजाने लगे और गाने लगे, भलू तयू बांगी जंजाल प्रेम से बसू हवे गोपाल। जो जंजाल थी वो खत्म हो गई, अब प्रेम से मैं भगवान का नाम लूंगा और अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा, क्योंकि नरसिंह मेहता को गुरु मिले थे। मनरो मेरोलिन का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ी विश्वविख्यात एक्टरनी वो थी। 40 के दशक में आने पर उसके चेहरे पर एक करचली पड़ गई। उसने दर्पण में देखा और उसे लगा कि ओ हो मेरे चेहरे पर एक करचली पड़ गई, अब मैं बूढ़ी हो गई, अब मुझे मरना पड़ेगा। वो इतनी घबरा गई, उसने आत्महत्या कर ली। अगर उसे गुरु मिले होते तो वो सन्यासिनी बन जाती। 50 साल के बाद वो वन में चली जाती और साधना में अपना आत्म कल्याण कर लेती, मगर उसके पास गुरु नहीं थे, इसलिए उसे आत्महत्या करना पड़ी। सेंट हेलिना टापू पर नेपोलो सड़ सड़ के मरा, उसका कारण उसके पास कोई गुरु नहीं थे। हिटलर की बात कहूं तो हिटलर भी बेमौत मरा। उसने गैस चैम्बर की योजना के द्वारा कई 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि उसके पास गुरु नहीं था। अगर कोई गुरु होता तो उसे समझाता और वह ऐसी फितरत नहीं करता, ऐसी हरकत नहीं करता कि इतने लोग मारे जाते और उसका मृत्यु नहीं बिगड़ता। इस दुनिया में ऐसे कई दृष्टांत आपको मिल जाएंगे जिनके पास गुरु नहीं थे और गुरु नहीं होने के कारण उनका जीवन बर्बादी के पंथ पर चला गया। इसलिए हमारे इस आर्यावर्त में, हमारे हिंदुस्तान में गुरु की महिमा अपरंपार बताई है। गुरु तत्व है तो सारी दुनिया व्यवस्थित चल रही है। हर एक महान व्यक्ति के पीछे एक महान गुरु का हाथ हमारे यहाँ पर हुआ करता था। आज शिवाजी महाराज अगर कुछ इस देश के लिए कर पाए तो उनके गुरु रामदास को उसका फल हम देना चाहेंगे। ऐसे कई लोग हुए कि जिनके गुरु थे, उन्होंने अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम किए। तो ये हमारा सद्भाग्य है कि हमें स्थानाकोई संप्रदाय में उत्तर भारतीय प्रवर्तक के रूप में भंडारी के नाम से प्रसिद्ध पद्मचंद्र जी महाराज साहब हमको मिले और उन्होंने शक्ति और भक्ति की भूमि हरियाणा में जन्म लिया। पंजाब को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। गुरु आत्माराम जी महाराज के वो लाडले शिष्य थे। उन्होंने आत्माराम जी महाराज के नाम को शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने समाज के लिए कई कार्य की, यूनिवर्सिटी की स्थापनाएं की, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, बच्चों को पढ़ने की व्यवस्थाएं लगवाई। ऐसे उन्होंने कई प्रकार के शासन हित वाले और समाज हित के कार्य करके और गुरुपद की गरिमा को उन्होंने सिद्ध कर दी। आज हमारे मुनि जी
पंकज मुनि जी और वरुण मुनि जी उनकी जन्म और दीक्षा की जयंती मना रहे हैं। ये गुरु के प्रति किए उपकार का वो ऋण चुका रहे हैं। हम भी उनके अच्छे गुणों की प्रशंसा करते हैं, उनकी अच्छी बातों की हम खूब बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो कोई अच्छे काम किए हैं उन सब के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और इस गुणानुवाद के लिए वरुण मुनि जी ने मुझे जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं वरुण मुनि जी का तहे दिल से आभारी हूँ। बस आज इतना ही।